औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बरादरान इस्लाम, अज असी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी शहादत बारे जिहड़ी 10 मुहर्रम नूं होई उहदे ते गलबात करांगे। इस तो पहले जिहड़े आप दे रुफ़क़ा कार दी शहादत सी उस बारे पहलियां साड़ियां वीडियो बन चुकियां ने। जिहड़े वाक़यात होए वो तुहानूं असी आई बटन ते दे चुके हैं, अपनी वीडियो तुसी देख सकते हो। अज हज़रत इमाम हुसैन दी शहादत बारे गलबात करांगे। ताजदारे करबला, गोशाए जिगरे बतूल, फातिमातुल ज़हरा दा गोशा, आप दा बेटा, जनती नौजवानां दा सरदार और ताजदारे करबला हज़रत इमाम हुसैन इस वक्त मैदान करबला की तैयारी वास्ते नीयत फरमा रहे ने। 10 मुहर्रम का दिन है, आप तैयारी करने का इरादा फरमा रहे ने। आप दे बेटे वड्डे पुत्र ज़ैनुल आबिदीन जिन्हां दी उम्र 22 साल सी, वो आप दे कोल हत्थ च नेज़ा फड़ के तशरीफ फरमा हुंदे ने और कमज़ोरी दी हालत च आप नूं कहंदे ने, अब्बा जान, बाबा जान, मैनू इजाज़त दिओ कि मैं अपनी जान नसार कर सकां और करबला दे विच शहादत नोश फरमावां और मैं तुहानूं शहीद हुंदियां नहीं वेख सकता। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पुत्र दे इस जज्बे नूं जिस वक्त देखा, आपने फरमाया, बेटा मैं तेनू किस तरह जंग च जाण दी इजाज़त दे दवां, क्योंकि अली अकबर पहले शहीद हो चुके, कासम पहले शहीद हो चुके, साढ़े नाल जिन्ने अजीज़ो इकारब सन वो सारे अल्लाह दी राह दे विच अपनी जान निसार कर चुके ने। लिहाजा मैं तेनू जंग दी इजाज़त नहीं देंदा, क्योंकि तेरी नस्ल विचों ही मेरी नस्ल अगे चलनी है, सादात दा सिलसिला अगे वधना है। तेरे तो अलावा कोई महरम नहीं जिहड़ा तेरियां मावां नूं और भैणां नूं मदीना शरीफ तक पहुँचाएगा। लिहाजा आपने इमाम नूं कुछ वसीयतां कीतियां, ऐ मेरे प्यारे बेटे, नाना दी सुन्नत ते कायम रहना और तकलीफ़ां दे विच सब्र और शुक्र तो काम लेना। और इस तरह आपने और आप बाप और बेटे दे विच ये गल्लां बातां होईयां और आपने अपनी दस्तार मुबारक हज़रत ज़ैनुल आबिदीन दे सिर ते रखी और आपनू बिस्तर ते लौटा दिता। इस तो बाद हज़रत इमाम अली मकाम अपने खैमा दे विच तशरीफ लियाउंदे ने और अपना संदूक खोलते ने। उहदे विचों कुबाए मिस्री अपने ज़ेबे तन फरमाते ने और मीर हमज़ा सैयदुल शुहदा दा जिहड़ी एक ढाल है वो अपनी बैक ते डालते ने और इस तरह हज़रत जाफर तैयार दा नेज़ा हाथ च फड़ते ने और हज़रत अली दी तलवार हमायल अपने ज़ेबे तन फरमाउंदे ने। इस तरह मैदान करबला दे विच जाण दी तैयारी फरमा रहे ने। ये सारा मंज़र आप दे घर वाले बड़ी हसरत नाल देख रहे ने। आप दी बहन आपनू बड़ी प्यार दियां निगाहां नाल देख रही है। आप दी बेटी हज़रत सकीना जिहड़ी बहुत कम उम्र सी, आपनू फरमाउन लगी, ऐ अब्बा जान, ऐ बाबा जान, सानू तुसी किहदे सहारे छड्ड के जा रहे हो। वो ज़ालम जिन्हां ने अली असगर ते भी तरस ना खाता, उहदे ते भी जुल्म डाए, उन्हां तो असी किस तरह दी उम्मीद कर सकने आ कि वो साडे ते अच्छाई कोई करनगे। इस तरह इमाम ने अपने घर वालियां नूं हौसला दिता और आपने फरमाया, त्याडा अल्लाह निगहबान है। इस तरीके नाल इमाम अपना आखिरी दीदार घर वालियां नूं करवा के घोड़े ते सवार हो के मैदान करबला दी तरफ चल निकलते ने और वो बेकसी दे आलम छोटा जिहा काफला आपनू दर्द भरियां नज़रां नाल देख रहा है और बीबियां दे अखां विचों मोती हंजुआं दे मोती निकल रहे ने और बेबस ने, मजबूरी दी हालत ने। लेकिन इमाम दा हौसला देखो, सारे रुफ़क़ा कार आप दे साथी, आप दे भांजे, आप दे बेटे शहीद हो गए ने, लेकिन आप दा फिर भी हौसला और हिम्मत नाल मज़ारा करके आप पहाड़ां जैसी फौज दे नाल
मुकाबला करन वास्ते मैदान जंग च आंदे ने। आप मैदान जंग तशरीफ जिस वक्त लियाते ने, आप एक रिजस पढ़ते हैं। रिजस आप दी शान और नस्ब के बारे च। उस तो बाद हज़रत इमाम अली मकाम उन्हां लोकां नूं एक फसीह बलीग तकरीर फरमाउंदे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आप फरमाउंदे ने, ऐ लोगो जिस रसूल दा तुसी कलमा पढ़ते हो उस रसूल दा ये भी हुक्म है कि जिन हसन और हुसैन नाल दुश्मनी की उन मेरे नाल दुश्मनी की, और जिन मेरे नाल दुश्मनी की उन अल्लाह ताला तबारक ताला नाल दुश्मनी की। ऐ लोगो अल्लाह दे खौफ को डरो और अपने गिराबाना च सोचो, अगर तुसी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते यकीन रखते हो। इस तरह रोज़े मैशर नूं तुसी अपने अल्लाह नूं और अल्लाह दे रसूल नूं की मुँह दिखाओगे, किस नीयत नाल रोज़े मैशर नूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने पेश होवोगे। क्योंकि तुसी मैनू खुद खत बेच के कूफे बुलाया और इस तो बाद तुसी मेरे नाल बेवफाई की और जुल्म की इंतहा कर दी। मेरे उत्ते जुल्म दे पहाड़ डा दिते और मेरे जिगरे गोशा मेरे बेटे भतीजे भाणजे उन्होंने तुसी खाक और खून दे विच नहला दिता। इस तरह मेरा सारा कुनबा तुसी शहीद कर दिता। हुण तुसी मेरे खून दे पिछे पै गए हो। ज़रा गौर करो मैं कौन हाँ और मेरा बाप कौन सी और मैं नवासा रसूल हाँ। और ज़रा सोचो मैं उस फातिमतुल ज़हरा दा पुत्र हाँ जिहदे वास्ते रोज़े मैशर नूं अल्लाह ताला भी अर्श मौला तो आवाज़ देगा कि ऐ मैशर वालो अपने सिरां नूं झुका लो और अपनियां नज़रां नूं बंद कर लो कि फातिमतुल ज़हरा 70,000 हूरां दे नाल पुल सरात तो गुजरन लई तशरीफ लिया रही है। ज़रा सोचो कि तुसी मेरे खून नाल हथ रंग रहे हो और हाले भी तुहाडे कोल टाइम है, वक्त है, नवासाए रसूल दे घर नूं ना उजाड़ो। लेकिन इस तकरीर दा कुछ असर यजीदियां ते होया। कुछ लोकां दियां अखां दे विच आंसू आ गए। आंसू आउण तो बाद लेकिन बदबख्त शिमर और उहदे साथियां ते इस तकरीर दा कोई असर ना होया। उन्होंने देख के कि तकरीर दा लोकां ते असर हो रहा है, उन्होंने शोरो गुल पाउणा शुरू कर दिता। शोरो गुल पाउण तो बाद उन्होंने इमाम नूं कहा कि तुसी यजीद दी बैत करो, जे बैत नहीं करनी तो फिर लड़न वास्ते तैयार हो जाओ। इस तो अलावा असीं तुहाडी कोई गल नहीं सुननी। हज़रत इमाम ने कहा कि मैनू पहले ही यकीन सी कि तुहाडे दिलां ते बदबख्ती दियां मुहरां लग चुकियां ने। इस तकरीर सिर्फ मैं एहतमाम हुजत वास्ते तुहाडे अगे कीती ताकि रोज़े मैशर नूं तुहाडे कोल ये जवाज़ ना होवे कि असीं इमाम बरहक इमाम नूं पहचान ना सके। बरादरान इस्लाम, जिस वक़्त इमाम ने ये देखिया कि ये मेरे खून दे दरपे ने, किसी तरीके नाल ये हट नहीं रहे, ये मैनू कतल करनगे, फिर इमाम ने पुकार के कहा जो तुहाडा इरादा है वो कर लो। आओ मैदान दे विच और मेरे मद्दे मुकाबल जिस बंदे नूं तुसीं भेजना चाहते हो उस बंदे नूं भेजो। आप शेरे खुदा शेरे हैदर दे पुत्र लई बहुत ज़्यादा कूफियाँ ने बड़े बड़े जवान बहादुर जंगजू साम के रखे हुए सन। इब्ने साद ने सब तो पहले आप दे मद्दे मुकाबल तमीम बिन कहतबा नूं इमाम नाल जंग दे मैदान दे विच भेजिया। एक शाम दा नौजवान सी और ये बड़ा डींगा मारदा होया हाथी दी तरह आप दे तकब्बर और गरूर दे नाल आप दे खिलाफ जंग विच आया। इमाम दे उत्ते वार करना चाहया, लेकिन इमाम ने ਉਹਦੇ वार तो पहले ही ऐसा हैदरी तलवार दा वार किया कि ਇਹਦਾ सर तन नालों जुदा हो गया। इस तरह इस काफर नूं वासले जहन्नम किया। इस तो बाद इब्ने साद ने यजीद अबतही जिहड़ा बड़ा कुफर दे नाल मैदान करबला दे विच इमाम अली मकाम दे मद्दे मुकाबल आया, इस लालच नाल कि इमाम दे नाल उन जंग करन दा फैसला किया कि
ਕੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਅਨਾਮਾਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਾਕੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਭੇੜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੂਮੋ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲਾਂ ਉਨ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਮੀ ਖੂਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਫਾਤਿਹ ਖੈਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਰ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਸਿਰਫ ਮੱਖੀ ਔਰ ਮੱਛਰ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਹਿ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਝਪਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਖੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਾਫਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਰ ਬਿਨ ਸੁਹੇਲ ਯਮਨੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਐ ਇਬਨ ਸਾਦ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਆਵੇ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਦੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਔਰ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕਦਮ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਰ ਵੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਰ ਬਿਨ ਸੁਹੇਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਦ ਪੀਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਸੁਰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਦੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਲਵਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬਦਰ ਬਿਨ ਸੁਹੇਲ ਵੀ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਹੋਇਆ। ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਫਾ, ਇਰਾਨ ਔਰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਟਕਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਲੇ ਜਹੰਨਮ ਕਰਾਇਆ। ਅਲ ਗਰਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ, ਆਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ
ਤੇ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आनो साड़ी सारी फौज के सिपाहियों नूं ख़त्म कर देणगे और सारियां दियां बीवियां बेवा हो जाणगियां और बच्चे यतीम हो जाणगे। लिहाजा इब्ने साद ने जिस वक्त ये देखिया दस्त बदस्त जंग के ज़रिए नाकामी आ रही है, उसने अपना पंतरा बदलिया, अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उन्हें अपने तीर अंदाज़ा नूं ये हुक्म कर दिता कि चारों तरफ तो हज़रत इमाम हुसैन नूं घेर लो। पहले तीरां दी बारिश करो और उस तो बाद जो इमाम जख्मी हो जान उस तो बाद इमाम ते नेज़ियां ता हमला कर देना। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों दे चारों तरफों तो तीरां दी बारिश होना शुरू हो गई। जिस वक्त इमाम हुसैन और आप दा घोड़ा ज़ख्मी हो गए, घोड़ा इस हद तक ज़ख्मी हो गया कि घोड़े ने कम करना छड़ दिता। फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों नूं एक जगह ते ठहरना पै गया। चारों तरफ तो तीरां दी बारिश हो रही है, नेज़ियां दी बारिश हो रही है। आप दे जिस्मे अतहर ते बहुत ज़्यादा ज़ख्म आ चुके ने। इन्नी देर ची किसी लाइन ने लानती ने एक जहर दे विच भिजिया होया तीर आप दी पेशानी मुबारक ते मारिया। ओ पेशानी मुबारक जिन्हों हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों दफ़ा बोसे दिते और जिस वक्त तो तीर आप दी पेशानी मुबारक च लग्या उहदे च खून दा फुहारा फुटिया, उहदे ज़रिए आप गश खा के ज़मीन दे उत्ते तशरीफ़ फरमा हो गए। इस तरह आप दे जिस्म दे उत्ते तीरां दे और शमशीरां दे यानी तलवारां दे और नेज़ियां दे 72 ज़ख़म आए और इस तरह आपने जामे शहादत नोश फरमाया और आप वासले बाहक हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैनियत जिंदाबाद।